नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का 9वां पाठ ओदनम सुक्तम। पाठ 9 ओदनम सुक्तम। इसका अर्थ होता है ओदनम मतलब होता है भात, अर्थात भात से संबंधित सुक्त। और सुक्तम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन उक्तम दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे छोटा सु और उक्तम। तो यह सूक्त जो है अथर्ववेद से लिया गया है, आप याद रखिएगा। और इस सूक्त में चावल पक जाने के बाद भात बनता है, और भात बनने के पूर्व की जो प्रक्रिया है, जैसे धान को कूटना, उसके बाद भुनना, भूसा को अलग निकालना, तो इसी प्रक्रिया को आपके इस सूक्त में बताया गया है। और इन सबका रूपक अलंकार की सहायता से वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तो बता देता हूँ। पाठ का यह 9वां वीडियो है। इसके पहले प्रथमा से लेकर के अष्टमा तक बन चुका है। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा टोटल जो है व्याकरण से संबंधित 46 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। आपको सहायता लेने की ज़रूरत है तो आप जो है यूट्यूब पर मेरा चैनल को देख सकते हैं। तो अब पाठ पर आते हैं। तो पहला है चक्षुर्मुसलम काम उलुखलम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चक्षु धन मुसलम विसर्ग संधि। तो चक्षु मतलब होता है आंख, और मुसल मतलब होता है जो धान कूटते हैं वह ओखली है। अर्थात आप घर में खलबत्ता को जानते होंगे, तो एक लोहे नुमा जो राड रहता है उसको मुसल बोलते हैं, और जो नीचे में गड्ढा नुमा उलुक है, उलुक मतलब ओखली, और काम का अर्थ होता है इच्छा। तो इसका अर्थ है चक्षु अर्थात आंख मुसल है और इच्छा ओखली है। दूसरा है दीति सुरपम अदिति सुरपग्राही वातो पावनिक। तो दीति और अदिति के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दीति से दैत्य बना, जो दैत्य के या दैत्य का माता का नाम है दीति, और अदिति से आदित्य बना। आदित्य मतलब देवता, देवताओं की जो माता का नाम है अदिति। तो यहाँ पर दीति सूप है और अदिति सूप पकड़ने वाली है, और भूसों को अलग करने वाली वायु है। यहाँ पर अपावनिक, अपावनिक का अर्थ होता है भूसे को अलग करने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? दीति सूप है, अदिति सूप पकड़ने वाली है, और भूसे को अलग करने वाली वायु है। तीसरा है अश्वाह कना गावस्त तंडुला मस्कास तुषाह। यहाँ पर अश्व मतलब होता है घोड़ा, और कण मतलब चावल का जो टुकड़ा होता है वो कण है, और गावा मतलब गाय, और तंडुला मतलब चावल, और मस्का मतलब होता है मच्छर, और तुषा मतलब होता है भूसा। तो यहाँ पर देखिए चावल का कण घोड़ा है, और चावल गाय रूप है, और भूसा मच्छर का रूप है। इसका संधि विच्छेद करेंगे। गावस तंडुला मतलब गावह धन तंडुला विसर्ग संधि। तो चौथा है इमे पृथ्वी कुंभी भवती राध्य मानस्य ओदनस्य धौर पिधानम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इयम धन एव गुण स्वर संधि, और यहाँ पर राध्य मानस्य धन ओदनस्य वृद्धि स्वर संधि। तो इसका अर्थ होगा इयम एव यही पृथ्वी, कुंभी मतलब पात्र है, यही पृथ्वी पात्र मतलब बर्तन है, और राध्य मानस्य मतलब ओदनस्य, ओदनस्य मतलब चावल, चावल को रांधने वाला अर्थात पकाए जाने वाला भात के पात्र का ढक्कन द्युलोक है। तो इसका अर्थ क्या समझे कि यह पृथ्वी बर्तन है अर्थात खाना बनाने के लिए पात्र है, और उस खाना बनाने वाले पात्र के ढक्कन द्युलोक हैं। पांचवा है रीतम हस्तावनेजनम कुल्योपसेचनम। यहाँ पर देखिए रीत, रीत मतलब होता है पृथ्वी का समस्त जल,
और हस्त वेजनम का अर्थ होता है हाथ धोने के लिए। और कुल्योपसेचनम, तो कुल्य मतलब छोटा तालाब या नहर होता है, तो इसका अर्थ क्या है, हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है, और धोवन नहर या छोटा तालाब है, जो वहां पे धोवन निकलता है जूठा वगैरह धोने के बाद, तो वो जो है छोटा तालाब है या नहर है। छठवा है ऋत्वः पक्तारः आर्तवाः सम्मिन्धते। यहाँ पर पक्तारा का प्रयोग किए हैं। पक्तारा मतलब जो खाना बनाने वाली है उसके बारे में बताए हैं। तो चावल को पकाने वाली रसोइया बसंत आदि 6 ऋतुएं हैं। और आर्तव, आर्तव मतलब होता है दिन और रात। सम ईंधनते मतलब ईंधन, तो चावल को पकाने वाली रसोइया बसंत आदि 6 ऋतुएं हैं और दिन और रात ईंधन है। सातवां है तस्य उदनस्य बृहस्पति शिरो ब्रह्मा मुखम तस्य धन उदनस्य, वृद्धि स्वर संधि। उस भात का, तस्य मतलब उस, उदन मतलब भात का, षष्ठी भक्ति उदनस्य, उस भात का बृहस्पति सिर है और ब्रह्मा मुख है। द्यावा पृथ्वी सोत्रे सूर्य चंद्रमा सावक्षिणी सप्त ऋषियः प्राणापाना। तो द्यावा पृथ्वी अर्थात आकाश और पृथ्वी, दा मतलब आकाश और पृथ्वी, श्रोत्रे मतलब होता है कान, आकाश और पृथ्वी दोनों कान हैं। सूर्य चंद्रमा अक्षिणी, सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखें हैं, अवक्षिणी मतलब होता है आंख। और सप्त ऋषियः प्राणपाना, तो प्राण व अपान वायु 7 ऋषि है। 9वां है ओदनेन यज्ञवचा सर्वे लोकाः समाप्याः। ओदनेन तृतीय भक्ति अर्थात भात से यज्ञ करने वाले समस्त लोगों को प्राप्त करते हैं। सर्वे लोकाः समस्त लोगों को, समाप्याः प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आपका ओदनम सूक्तम पाठ समाप्त होता है। आप लोग इसको याद करिएगा, इसका अर्थ। अब देखिए शब्दार्थ। चक्षु मतलब होता है दृष्टि या आंख, मुसलम मतलब होता है मुसल, काम मतलब इच्छा अभिलाषा, उलुखलम मतलब होता है ओखली, दीति मतलब होता है असुरों की माता, सुरपम मतलब सूप, अदिति मतलब देवों की माता, सुर्पग्राही मतलब सूप पकड़ने वाली, अपावनिक मतलब भूसे को अलग करने वाला, तंडुला मतलब चावल, मस्का मतलब मच्छर, तुषा मतलब भूसा, कुंभी मतलब स्थाली, स्थाली मतलब थाली, राध्य मनस्य मतलब पकाने वाला, देव मतलब देवलोक या आकाश, अपिधानम मतलब होता है ढक्कन, ऋतम मतलब होता है पृथ्वी का समस्त जल, और नेजनम का अर्थ होता है प्रक्षालन करने के लिए अर्थात धोने के लिए, कुल्य मतलब होता है छोटा तालाब या नहर, उपसेचनम का अर्थ होता है धोवन, धोने के बाद निकलने वाला जल अर्थात वो धोवन कहलाता है। ऋतुआ मतलब होता है वसंत आदि 6 ऋतुएं, पक्तारा मतलब पकाने वाले या रसोईया, आर्तवा मतलब ऋतु संबंधी दिन और रात, सम ईंधते मतलब ईंधन या जलाते हैं, उदनस्य मतलब भात का, बृहस्पति मतलब ऋग्वैदिक देवता है बृहस्पति जिसको बोलते हैं, सिरा मतलब सिर या मस्तिष्क, धावा पृथ्वी मतलब आकाश और भूमि, श्रोत्रे मतलब दोनों कान, अक्षणी मतलब दोनों आंख, प्राण पाना मतलब श्वास और निश्वास अर्थात श्वास लेना और छोड़ना, यज्ञवचा मतलब यज्ञ करने वाले, समाप्य मतलब प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अन्वय दिया है, अन्वय को आप लोग पढ़ लेंगे। अन्वय का अर्थ होता है कि जो इधर उधर शब्द रहता है उसको अनुवाद के अनुसार क्रम से जमाते हैं, उसको अन्वय कहलाता है। वाह। यहाँ पर भावार्थ भी दिया है सूक्तम का इस प्रकार से। अब देखिए अभ्यासा, अभ्यासा मतलब अभ्यास प्रश्न। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। क है देवानाम माता अदिति किम करोति, देवताओं की माता अदिति क्या करती है। तो देवताओं की माता सुरपम ग्राही अर्थात देवानाम माता अदिति ही सुर्प ग्रहणम करोति, सुप पकड़ती है। ख है वाता किम करोति तंडुलस्य, तो वायु चावल को क्या करता है
तो इसका उत्तर होगा वातः तंडुलेभ्यः तुषाः पृथक करोति। वायु अर्थात हवा चावल और भूसा को अलग करती है। ग है कस्य पिधानम करोति द्यौ, अर्थात द्युलोक किसको ढकते हैं? तो इसका उत्तर होगा राध्य मान ओदनस्य कुंभे पिधानम द्यौ करोति, अर्थात पकाए जा रहे भात के पात्र को द्युलोक ढकते हैं। घ है तंडुलस्य पाक कार्यम काह कुर्वन्ति, चावल पकाने का कार्य कौन करते हैं? तो आपके सूक्ति में जो पढ़े हैं उसके अनुसार तंडुलस्य पाक कार्यम ऋतुः कुर्वन्ति, चावल पकाने का कार्य बसंत आदि 6 ऋतुएं करती है। उसी प्रकार अंगा है सूर्य चंद्रश्च ओदनस्य कौ स्तः, सूर्य और चंद्रमा ओदन की क्या है? ओदन मतलब भात की क्या है? तो यहाँ पर सूर्य चंद्रश्च ओदनस्य अक्षिणी स्तः, अर्थात सूर्य और चंद्रमा भात के 2 आंखें हैं। चाहे ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्याः, भात से कौन समस्त लोग को प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ओदनेन यज्ञवचा सर्वे लोकाः समाप्याः, अर्थात भात से यज्ञ करने वाले समस्त लोग को प्राप्त करते हैं। दूसरा है भिन्न प्रकृतिम पद चिनुत, अर्थात जो भिन्न है अलग है उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क है मुसलम उलुखलम सुरपम कुल्या कुंभी, तो यहाँ पर जो है ओखली, उलुखम मतलब ओखली में भी चावल रखते हैं, सुरपम में भी चावल रख करके भूनते हैं, कुल्या मतलब जो है आपके धोवन या नहर है, और कुंभी मतलब होता है पात्र। लेकिन यहाँ पर मुसलम जो है वो जो मुसल है अर्थात डंडे नुमा रहता है, उसमें हम चावल वगैरह या पानी या है ना धोवन नहीं रख सकते, तो ये इसमें रख सकते हैं। तो ये अलग आपका उत्तर आएगा क का मुसलम। ख है दीति अदिति कुंती अंजनी शकुनी, अब इसमें से आपको अलग करना है। तो कौन है? दीति जो है राक्षसों की माता है, अदिति देवताओं की माता है, कुंती 5 पांडवों की माता है, अंजनी जो है हनुमान जी की माता है। लेकिन शकुनी महिला नहीं है, स्त्री नहीं है, वह जो है पुरुष है, अर्थात दुर्योधन का जो है मामा है, तो इसलिए यहाँ पर ख में शकुनी आएगा। ग है इसमें से अपने को अलग करना है शिरः मुखम वस्त्रम हस्तम पादम। तो देखिए यहाँ पर शरीर का जो अंग है, सिर भी है, शरीर से शरीर का अंग मुख भी है, हस्त भी है, और पाद मतलब पैर भी है, हाथ पैर भी है। लेकिन वस्त्र जो है शरीर का अंग नहीं है, ये कपड़ा है, तो यहाँ पर ग में वस्त्र आएगा। घ है बृहस्पति द्योलोका पृथ्वी वरुणः शनिः, तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति जो है ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, वरुण भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन द्योलोक जो है ग्रह नहीं है, तो इसका उत्तर द्योलोक आएगा। उसके बाद अंगा है यज्ञवचः ऋतवः वसंतः शिशिरः ग्रीष्मः, तो यहाँ पर देखिए ऋतु, बसंत भी ऋतु है, शिशिर भी ऋतु है, ग्रीष्म भी ऋतु है, लेकिन यज्ञवचः जो है ऋतु नहीं है, यज्ञ करने वाला होता है, तो इसमें भिन्न कौन है? यज्ञवचः। तो एक बार इसका उत्तर देख लिए, क का मुसलम आएगा सही उत्तर, ख का शकुनी आएगा सही उत्तर, ग का वस्त्रम आएगा सही उत्तर, घ का द्युलोक आएगा सही उत्तर, और अंगा का यज्ञवचः आएगा। तीसरा देखिए कोष्टक अंतर्गतेषु शब्देषु उपयुक्तां विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, जो कोष्टक में दिया हुआ है इन शब्दों का उपयुक्त शब्दों का चयन करके विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिए का असुराणाम खाली स्थान दीति सुरपम अस्ति, तो यहाँ पर मातृ दिया है, तो मातृ का माता होगा, क्योंकि माता मात्रा और मात्रा है एक वचन में, तो क का सही उत्तर होगा माता। तो असुराणाम माता दीति सुरपम अस्ति, असुरों की माता अदिति सुप है। ख है तंडुलाः खाली स्थान पच्यन्ति कुंभी,
तो यहाँ पर तंडुलाह कुंभी का क्या होगा? कुंभ्याम। तो तंडुलाह कुंभ्याम पच्यन्ते। उसी प्रकार ग है राध्य मानस्य उदनस्य पक्तारः सन्ति ऋतु। ऋतु का ऋतवः होगा। राध्य मानस्य उदनस्य पक्तारः सन्ति ऋतवः। घ है खालिस्थान ब्रह्म खालिस्थान मुखम ब्रह्म अस्ति। ओदन। ओदन का क्या होगा? ओदनस्य। ओदनस्य मतलब भात का मुख ब्रह्म है, तो यहाँ पर ओदनस्य आएगा। ओदनस्य मुखम ब्रह्म अस्ति। अंगा है प्राणापानः खालिस्थान सप्त ऋषयः सन्ति। वायु का वायु आएगा, विसर्ग लग जाएगा इसमें, तो प्राण और अपान वायु 7 ऋषि है। प्राण और अपान मतलब श्वास और प्रतिश्वास, अर्थात श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये जो है हवा 7 ऋतु है। चौथा है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो ये जो ये जो दिया हुआ है, इसको आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये वाक्य है संस्कृत का और इसके हिसाब से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो का देखिए, उलू खलेन मुसलेन अन्नम कुटियते। तो इसमें जो है किम जोड़ दीजिए, उलू खले मुसलेन किम कुटियते, और यहाँ पर प्रश्नवाचक डाल दीजिए। ख है तंडुला गावा इव संति। तो तंडुला का इव संति। ग है हस्त प्रक्षालनार्थम ऋतम अस्ति। तो किमर्थम ऋतम अस्ति। यहाँ पर हस्त प्रक्षालनम के स्थान पर आप किमर्थम कर दीजिए ऋतम अस्ति। घ है बृहस्पति देवानाम गुरु मन्यते। तो यहाँ पर बृहस्पति है के शाम गुरु मन्यते, अर्थात बृहस्पति किसकी गुरु मानते हैं, यह माना जाता है। अंग है वेदेषु दावा पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ। तो यहाँ पर वेदेषु के स्थान पर आप केशु कर दीजिए। केशु दावा पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ। तो यहाँ पर सब में प्रश्नवाचक लग जाएगा। आप ये करेंगे तो यहाँ पर आप किम कर दीजिएगा अन्नम के स्थान पर, यहाँ पर गावा के स्थान पर काह कर दीजिए, और यहाँ पर हस्त प्रक्षालन नार्थम के स्थान पर किमर्थम कर दीजिए, और यहाँ पर देवानाम के स्थान पर केशाम कर दीजिए, और वेदेशु के स्थान पर केशु कर दीजिए। बाकी प्रश्नवाचक लगा दीजिए, फिर यह जो है प्रश्न बन गया। अब देखिए पांचवा, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी मातृभाषा लिखत। जो नीचे लिखे हुए प्रश्न है, इसका उत्तर आप अपने मातृभाषा में लिखना है। तो जैसे का है, आपने ओखली और मुसल का प्रयोग कहाँ देखा है, तो आप अपने मातृभाषा में अपने शब्दों में लिखिए। ज़्यादातर किसान लोग रखते हैं, और ओखली मुसल का आजकल गृहिणी लोग भी रसोईया में रखते हैं, लहसुन वगैरह कूटने के लिए, धनिया पत्ती कूटने के लिए। इसके अलावा किसान जो है हल्दी मिर्च कूटने के लिए भी रखते हैं। तो इस प्रकार जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या उत्तर बना सकते हैं। ख है हवा अनाज के साथ क्या क्या करती है। तो इसको जानते हैं कि हवा अनाज के साथ, जैसे धान वगैरह, धान और भूसा को अलग करना रहता है तो पंखा का भी उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जैसे तिलहन दलहन है, लाखड़ी है, उसको अलग करने के लिए, जिसको छत्तीसगढ़ी में ओसाना बोलते हैं, अलग करने के लिए भी हम हवा का प्रयोग करते हैं। चाहे आप पंखा लो या प्राकृतिक हवा हो, चाहे कृत्रिम हवा। कृत्रिम हवा में जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक पंखा वगैरह भी आ गया है, उसका भी उपयोग करते हैं भूसा को अलग करने के लिए। ग है अनाज के भूसे का कौन सा गुण मशक से मिलता है। तो जैसे मच्छर काटता है तो खुजली उत्पन्न होता है उस जगह पर, उसी प्रकार भूसा जो है खुजलाहट उत्पन्न करती है। पसीना वगैरह के कारण खुजली उत्पन्न होती है भूसे से, अर्थात जिसको हम गर्दा बोलते हैं, ये मशक से मिलती है। घ है अपने आसपास आपने किन किन लोगों को रसोइये के रूप में देखा है।
तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप रसोइये में काम करते हुए महिलाओं को भी देखे होंगे, जैसे माता है या आपके बहन है या किसी किसी के घर में भाभी भी होंगे, दीदी भी होंगे। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है तो खाना बनाने वाले रसोइया भी आते हैं, हलवाई आते हैं। कभी कभी पिताजी भी या भाई लोग भी रसोइया में काम करते हैं। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अंग है, उपयुक्त मंत्रों में शरीर के किन किन अंगों का उल्लेख आया है। तो उपर्युक्त जो हम पाठ पढ़े उदनम सुक्तम में, वहां पर चक्षु का भी प्रयोग हुआ है। चक्षु मतलब नेत्र का भी प्रयोग हुआ है, हाथ का भी प्रयोग हुआ है, कान का प्रयोग हुआ है, मस्तिष्क का प्रयोग हुआ है, मुख का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार शरीर के अंगों का उल्लेख हुआ है। छठवा है, त्रिच प्रत्यांता नाम नवीना नाम शब्दा नाम निर्माणम कुरुत। त्रिच प्रत्यय को लगाकर आपको नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे देखिए यहाँ पर पच धन त्रिच पक्ता बना है, तो यहाँ पर त्रिच जो प्रत्यय है इसका ता शेष रहता है, तो यहाँ पर पक्ता हो गया। और नी धन त्रिच का नेता, उसी प्रकार क्री धन त्रिच का कर्ता, दा धन त्रिच का दाता, वच धन त्रिच का वक्ता, श्रु धन त्रिच का श्रोता। तो यहाँ पर ता प्रत्यय जुड़ता है, त्रिच का ता। सातवां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अपनी भाषा में धान की रोपाई, निदाई, कटाई के गीतों का संग्रह कीजिए। अब आपको धान जो कटाई करते हैं, उसके बाद रोपाई करते हैं, निदाई करते हैं, आप गाना वगैरह सुने होंगे, तो उसको गीतों को आप संग्रह कर सकते हैं या संग्रह करना है। आठवां, भात बहुत सारे लोगों का प्रिय भोजन है। कक्षा के बच्चे अपनी प्रिय भोजनों की सूची बनाएं और उनके संस्कृत शब्द लिखिए। अब आपको संस्कृत शब्द लिखना है, तो संस्कृत में जैसे रोटी को रोटिका बोलते हैं, उसी प्रकार चावल है तो चावल को ओदन बोलते हैं या भक्तम बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे पयस है, पयस को खीर को पयस बोलते हैं। फिर तक्रम का भी उपयोग कर सकते हो, तक्रम मतलब छाछ। फिर है सूप, सूपा मतलब दाल। उसी प्रकार सेवई, सेवई मतलब सूची, सूची। मोदक, लड्डू, मिठाई का मिष्ठान या मिष्ठानम। उसी प्रकार दही बड़ा, दही दधी वटकाहा। फिर है भुंजिका, बड़ा। सुरणस्य, जिमीकंद, पालका, पालक। इस प्रकार से आप सूची बना सकते हैं। तो यह जो पाठ, तो इस प्रकार आपका पाठ ओदनम सूक्तम समाप्त होता है। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।